अरविंदम बाबू, बहकने के कगार में एक गलत कदम उनके पूरे परिवार को ले डूबेगा। उनकी बाप के होते हुए भी दोनों बच्चे बिना बाप के पले। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। निवेदिता मैम और उनके रिश्ते को कभी टूटने नहीं दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सहन क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगी। चाहे कितनी भी तकलीफ मैं सहन करूंगी, लेकिन उनके घर को कभी बिखरने नहीं दूंगी। बड़ी माँ, कल स्कूल जाना है ना? मैंने अपना स्कूल बैग तैयार कर लिया है। आप रो रहे हो? मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा बंदूक किस पर गया। आज पता चला कि आप पे गया है। वो भी आपकी तरह रोता रहता है। आप लोगों की आंखों में नल लगा है क्या? दिन रात कभी भी देखो टपकता ही रहता है। ये अब चलिए बड़ी माँ, जल्दी से अपना आंसू पोंछ लिए और ये बैग देखे। अच्छा बैग किया ना मैंने, देखिए। आपको पता है बड़ी माँ, रोने से ना मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और जो हमेशा हंसते रहता है ना, वो हमेशा हैप्पी रहता है। उसके साथ ना सब अच्छा होता है। अच्छा, ये मेरी पुचकी को कैसे पता चला? मुझे सब पता है। अच्छा, मगर कैसे पता है? मैंने सुना था, हमारे टोले वाले लोग बात कर रहे थे। बड़ी माँ, मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनना भी अच्छा लगता है, मानना भी। दुर्गा का रूप है मेरी पुचकी। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करते रहना और खुश रहना, ताकि तेरी पूरी जिंदगी खुशियों से भरी हो। ठीक है, वैसा ही करूंगी। पर अब देखो मेरे बैग कैसे मैंने पैक किया। एकदम मस्त। ये कल पुचकी शाम को स्कूल जाएगी। ये कल बहुत स्कूल जाएंगे। ये कान खोल कर सुन ले चंदा, पुचकी बाड़ी की लड़की है। यहीं रहेगी, यहीं सोएगी, यहीं पढ़ेगी और यहीं धंधा सीखेगी। नहीं बेटा, कल हम स्कूल नहीं जाएंगे। पर क्यों बड़ी माँ? अरे, अभी थोड़ी देर पहले हमें किसी ने कहा था कि खुश रहने से बहुत हैप्पी हैप्पी रहते हैं, और अभी कोई दुखी हो गया। ऐसा क्यों? अरे हंसो 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 हंसो। पर बड़ी माँ, हम कल स्कूल क्यों नहीं जा सकते? मुझे कॉलेज जाना है, अपने बंधु से मिलना है। नहीं बेटा, कल हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जाएंगे। इतना बड़ा स्कूल है तो एडमिशन लेने में वक्त तो लगेगा ना। हाँ? चंदा, मैं अभी। हाँ हाँ। अब बड़ी मैंने बोल दिया स्कूल नहीं जाना, सारा मूड खराब करके। इतना मन था बंधु से मिलेगा, बड़े मैंने पान फेर दिया। अब क्या करूं? आइडिया। स्कूल ले गई तो क्या हुआ? बंधु को मिलना है ना। बड़ों को स्कूल नहीं मिल सकती तो ऐसे दूसरी जगह जाऊंगी जहाँ मेरा बंधु मिलेगा। अरे बड़ो, मम्मा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। मम्मा मैं आपके प्यार का भूखा हूँ मम्मा। पहले मैंने जबरदस्ती आपके पास भेज दिया, और आप भी अगर मुझसे मुंह फेर लेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा मम्मा? दो माँ के होते हुए भी मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही है? पहले माँ ने बाड़ी के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, और अब आप भी यहाँ के दरवाजे नहीं खोल रही है।
मैं कहाँ जाऊंगा मम्मा? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अपने प्यार से दूर मत कीजिए मम्मा। मम्मा के हाथ जोड़ता हूँ मम्मा, प्लीज। हमारी एक शर्त है। मम्मा आपकी आपकी जो शर्त होगी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं मुझे। तो ठीक है, आप हमारे बेटे को, हमारे जूनियर को नॉर्मल कर दीजिए, उनके पैर ठीक कर दीजिए। मंजूर है? मम्मा ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है ये। मम्मा इम्पॉसिबल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मम्मा आप ऐसा मत करिए मम्मा। तो फिर हमसे भी कुछ मत एक्सपेक्ट करिए, समझे? हमारा बच्चा, हमारा फूल जैसा बच्चा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, वो भी आपकी वजह से। और आप चाहते हैं कि हम आपको माफ कर दें? हाँ बोलिए, क्या चाहते हैं आप? हम आपको माफ कर दें? इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा। आप यहीं रहो, मैं अंदर जाती हूँ। मुझे अंदर का रास्ता पता है। अरे रुक तो, तू ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मैंने तेरे लिए अंदर जाने का प्रबंध कर रखा है। थैंक यू बड़ा भीम, तुम नहीं होते तो मैं शांतनु को मिल नहीं पाती। उसको गुस्सा जो करना पड़ेगा ना, दोस्ती तोड़ने की बात कर रहा था। वो स्कूल में नहीं मिला ना, इसलिए आना पड़ा। तुझे यहाँ लाने के सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं था। कल से खाना पीना छोड़कर बैठी हुई थी तू। एक नंबर की जिद्दी है तू गुड़िया रानी। करना पड़ता है बाबा, वरना आप यहाँ क्यों लेके आते? और मैं अंदर बूढ़ों के साथ खा लूंगी खाना। बाबा और कितनी देर बताओ ना, मुझे अंदर जाना है। बाबा बोलो ना कुछ। बताता हूँ गुड़िया रानी, बताता हूँ। पठान चाचा, ये कौन है? हाँ चाचा, ये लोग कौन है? अंदर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं गुड़िया रानी, दावत है। ये लोग मेहमानों के लिए खाना बनाने आए हैं। तुम इनमें से एक की बेटी होकर चुपके से अंदर चली जा, समझी? वाह चाचा, क्या आइडिया! ये क्या तो बहुत अच्छी है, बड़ा हो जाएगा। बुद्धू तो पहचान ही नहीं पाएगा। ये शांतनु क्यों नहीं दिख रहा है? जी, किचन इस तरफ है, राइट में। आनंदम। जी जी सर। शान कहाँ है? वो अस्पताल से अभी भी आया ना, तो
उसकी तबीयत हुई ठीक नहीं है, शायद वो फंक्शन में नहीं आएगा सर। अच्छा किया जो हमारी बात मान ली, वरना सबके सामने जलील करना पड़ता शान को। और चारा भी क्या है अरिंदम? आफ्टर व्हाट यू हैव डन टू मी, गलती आपकी ही है। अब कोई मस्ती नहीं, कोई टाइम पास नहीं, चुपचाप अपने दोस्त से मिल करके किचन में वापस हमारी टीम के पास आ जाना। ओके ओके। गुड गर्ल। भाभी, भाभी, ये आंटी के साथ लुप्पा छुपी खेलने में बड़ा मजा आता है। अब तक तो पुचकी शांतनु से मिल ही चुकी होगी। या अल्लाह, बस सब कुछ ठीक हो जाए। कितना हुआ भैया? 70 रुपए। चंदा, चंदा यहाँ क्यों आई है? वो भी बुर्का पहनकर। अरे बाप रे, पुचकी अंदर है और अब चंदा भी जा रही है। बुर्के में पुचकी उसे पहचान भी नहीं पाएगी। अंदर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। भाभी, ये आई है नई मालिश वाली जूनियर के लिए। क्यों? वो पुरानी वाली कहाँ गई? वो तो गांव चली गई। उसकी मम्मी बीमार है ना, इसके लिए। आप चिंता मत करो, उसी ने भेजा है इसको। जब वो वापस आएगी ना, तब वही आ जाएगी। आप ठीक से कर तो लेंगी मालिश? जी जरूर, आप बेफिक्र रहिए। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बड़ी किस्मत से आपके बेटे की मालिश करने का मौका मिला है। तो मालिश सिर्फ आपके छोटे बेटे की होगी? हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। पर मैंने तो सुना है कि आपने एक बेटा गोद लिया था। वो तो नकली मजूमदार है। आप अपना बुर्का उतार सकती हैं। यहाँ औरतों के अलावा कोई आता जाता नहीं है। अरे क्या हुआ? आपने सुना नहीं भाभी ने क्या कहा? उतारो बुर्का।
ओफो, सोच क्या रही हो? उतारो। चलो मैं ही उतार देती हूँ बुर्का। हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, मैडम, बच्चों को बहुत अच्छे से संभालना आता है मुझे। 2 बच्चों की माँ हूं मैं। शायद आपको मुझ पे भरोसा नहीं। आप चाहे तो मेरा बुर्खा उठा सकती हैं। वैसे तो हम बाहर वालों के सामने बुर्खा नहीं उठाते, लेकिन आप चाहे तो। रहने दीजिए, बुर्खा उतारने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, अभी आप जूनियर की अच्छे से मालिश कर दीजिए, उन्हें नहला धुला कर तैयार कर दीजिए। हम नीचे जा रहे हैं, हमें गेस्ट को अटेंड करना है। जूनियर जब तैयार हो जाए तो हमें बुला लीजिएगा। मौसमी, हाँ 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 भाभी। नीचे चलें गेस्ट को अटेंड करने के लिए। जी भाभी। मौसमी, हाँ हाँ भाभी आई। तो तुम हो जिसने जहान में कदम रखते ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है। तुमने यहाँ पे जो बर्बादी की है ना, वो सब ठीक करके ही मैं जाऊंगी शोनागा जी। निवेदिता मैम को मेरे बेटे शांतनु का हक देना ही होगा। और बच्चे, तुम इसमें तुम मेरी मदद करोगे। मुझे माफ कर देना। तुम्हारी अपनी माँ के सामने मैं तुम्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, may I please have your kind attention? Thank you. अब से कुछ ही देर में मजुमदार खानदान के सबसे छोटे चिराग के नामकरण की सेरेमनी शुरू होने वाली है। लेकिन इसके पहले कि मजुमदार खानदान का वो चिराग तैयार होकर एकदम फ्रेश हमारे बीच यहां आए, क्यों ना हम वो अक्षर जान लें जिस पर से उसका नाम रखा जाएगा। और उसके लिए हमारे यहां आई है मशहूर क्लेयरवॉयंट यानी दिव्य दृष्टा मिसेस शशि दे। मिसेस दे, प्लीज आप हम सबको बताइए कि वो अक्षर कौन सा है। हम सब लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। तो कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि बेबी का नाम आर, श या फिर टी से होना चाहिए।
निवी, अरिंदम, प्लीज आप दोनों यहाँ आ जाइए। तो मॉम डैड होने के नाते आप लोग क्या नाम रखना चाहेंगे बेबी का? ऋत्विक। ऋतुपर्णा। वाओ, आप दोनों को अपने अपने पसंद के नाम रखने हैं, पर आप दोनों ने मिलके एक बेबी को जन्म दिया है। तो आप दोनों मिलकर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा नाम रखना है बेबी का। आई नो इट्स डिफिकल्ट, सबको अपनी पसंद का नाम रखना होता है, पर आप दोनों ने मिलकर एक बेबी को जन्म दिया है। आई एम श्योर आप लोग एक नाम तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं। सारे कमरे देख लिए, पता नहीं कहाँ गया मेरा बंधु, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया मेरा बंधु, मुझे मिलने नहीं रहा। कहाँ गया पता नहीं। शांतनु, कम ऑन, बताइए ऋत्विक या ऋतुपर्णा, क्या रखना चाहेंगे आप? ये बता बड़ो, तूने मेरा नाम पुचकी क्यों रखा? क्योंकि जब तू पैदा हुई थी ना, तब तेरे गाल एकदम गोल गोल थे, बिल्कुल पुचके जैसे। और तुझे तो पता ही है ना मुझे पुचके कितने पसंद है। और अगर मैं लड़की नहीं लड़का होती तो क्या नाम रखता मेरा? पुचका। इतना प्यार करता है मुझसे। अगर मैं बॉय होती तो देख पुचकी, अगर तू बॉय होती तो भी तो तू मेरी बंधु ही होती ना, उतना ही दिल के करीब होती जितनी अभी है। और हाँ, अगर तू बॉय होती तो तेरा नाम जैसे बॉय वैसे वैसे जो दिल के करीब है, बॉय वैसे हृदय। हृदय। हृदय, वाह, व्हाट अ नाइस नेम। मुझे किसी ने चिट में दिया ये नाम। ये आंटी को मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? किसी ने फेंकी हृदय नाम की चिट। कहीं पुचकी तो नहीं आई ना यहाँ? हृदय बड़ा ही प्यारा नाम है। वैसे भी छोटे लाडले साहब हमारे दिल के करीब हैं। अरिंदम और निवेदिता जब तक एक कॉमन नाम नहीं रख लेते तो क्यों ना हम उनका नाम हृदय ही रखा जाए। रुक जा बड़ों के बच्चे, अबे पकड़ के तुझे जोर से गले लगाती हूँ। अच्छा जाएगा कहाँ बच्चू? लुप्पा छुपी के मास्टर है पुचकी, दूर निकाला ना तुझे। निवेदिता जी बेटे को ले आइए जी। जिससे उनका नामकरण हो सके। जाओ।
यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? जूनियर को नीचे लेकर जाना है, सब राह देख रहे होंगे। जूनियर